नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं नाव और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम। और दोस्तों इस चैप्टर की आज तीसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले इसकी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा प्लीज़। हालांकि दोस्तों पिछली 2 क्लासेस यानी कि 2 वीडियोज़ के जरिए इस चैप्टर को हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज अलग अलग बुकों से कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने उठाया है। तो चलिए उनको एक एक करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। इससे ये चैप्टर हमारा और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में नहीं रहने पाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने मतलब अनुकूल जाने में आधा समय लगता है। स्थिर जल में उस नौका तथा धारा के वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये एसएससी टियर 2 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो समझते हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप इस प्रकार से 2 एरो बनाएंगे और फिर एक नीचे की ओर इस प्रकार से एरो और एक एरो ऐसे। दोस्तों ये जो एरो है ये ds को शो करेगा। ds मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि धारा के साथ अनुप्रवाह गति। दोस्तों ये यूएस को शो करेगा, ये तीर जो ऊपर को बना है। यूएस मतलब अप स्ट्रीम स्पीड, जब हम धारा के विपरीत अपनी नौका को लेके जाते हैं, विपरीत प्रवाह गति, ठीक है, विरुद्ध जाते हैं। तो दोस्तों ये बात को शो करेगा। अब हम एक अनुपात यहाँ पर समय का ले लेते हैं। तो समय को कहते हैं ये कि एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। यानी कि दोस्तों विरुद्ध जाने में यदि 2 घंटे लग रहे हैं ना, हमें किसी दूरी को विरुद्ध जाने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो साथ साथ बहने में, अनुकूल बहने में मात्र 1 ही घंटा लग रहा है, यानी कि आधा समय लग रहा है। या यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1/2 लिखेंगे तो भी अनुपात से वो 2 यहाँ पहुँच जाएगा। आई होप ये बात आप समझ पाए। आप ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई समय और चाल एक दूसरे की उल्टी होती हैं, यानी कि समय का अनुपात जो दिया होगा चाल का अनुपात उससे एकदम विपरीत होगा, उलट होगा। तो यदि दोस्तों समय का अनुपात 1:2 है तो भाई साहब चाल का अनुपात 2:1 होगा। ये दोस्तों हमें क्या मिला, ds और us। ये ds है 2 और ये us है। अब हम ये भी जानते हैं भाई कि नाव की चाल जो होती है ds प्लस के us/2 और जो धारा का वेग यानी कि धारा की चाल होती है वो ds माइनस के us/2। हालांकि एग्जाम में ये सब लिखने की आपको आवश्यकता नहीं, हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से इनको समझा है। तो भाई आपके लिए ds क्या है 2, us क्या है 1, तो 2 और 1 3/2 लिख लेंगे आप यहाँ पे। अनुपात फिर क्या करेंगे, us का मतलब ds में से us घटाओ, 2 में से 1 घटाएंगे 1 और बटे में फिर 2 लिखेंगे। दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा 3:1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3:1। तो बहुत आसान था इसको करना, ये एग्जाम में आप नहीं लिखेंगे, ये तो खाली समझाने के लिए लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटर बोट नदी के अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है और प्रतिकूल प्रवाह में उतनी ही दूरी 3 से 1/2 मतलब 3.5 घंटे में तय करती है। यदि पानी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में बोट की गति क्या होगी, नाव की चाल क्या होगी। तो चलिए दोस्तों कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, इससे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बहुत आसानी से इनको आप बना पाओगे। दोस्तों इस प्रकार से आप बनाएंगे, फिर से आप एक एरो ऐसे एक एरो ऐसे लगाएंगे। ये यूएस को रिप्रेजेंट करता है और दोस्तों ये डीएस को दिखाता है। डीएस और यूएस में आपको बता चुका हूँ। तो भाई साहब सबसे पहले यहाँ समय की बात ले लेते हैं, यहाँ पर अनुपात लेते हैं आप समय का। तो कहते हैं कि अनुकूल जाने में तो लगते हैं भाई साहब 3 घंटे। कब, जब पानी भी ऐसे बह रहा हो और हमारी बोट भी पानी के साथ साथ बह जा रही हो, तो जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे 3 घंटे में। लेकिन जब हम विपरीत बह रहे हों कि भाई धारा तो ऐसे बह रही है और हम नाव को ऐसे विपरीत लेके जा रहे हैं, धारा ऐसे और नाव ऐसे, तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि धारा हमारी गति का विरोध करेगी। तो यहाँ लगते हैं 3.5 घंटे मतलब 7/2 घंटे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक अनुपात का निशान होता है। तो बताइएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 2 3 6 यानी कि 6:7 कर सकते हैं। यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू में आके हमारी पूर्णांक मान आ गए, किसके, समय के अनुपात, समय जो पूर्णांक में आ गया 6:7। और दोस्तों हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि समय और चाल जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो अनुपात समय का है उससे उल्टा अनुपात यानी कि 7:6 किसका होगा, चाल का होगा। यानी कि अब हमें ds मिल चुका है 7 और us मिल चुका है 6। तो नाव की चाल होती है ds + us/2 मतलब
7 प्लस के 6/2 यानी कि 13/2 लिख सकते हैं दोस्तों हम। ये किसकी चाल है? नाव की चाल है शांत जल में। और अगर धारा की चाल यानी कि धारा का वेग निकालना है तो ds माइनस यूएस बटे 2 करिएगा। तो 7 में से 6 गया, 1 के बटे 2 मतलब 1/2 का मतलब दोस्तों 0.5। अब इसको लिख सकते हैं 6.5, ये भी तो 13/2 यानी कि 6.5 है। और इसको लिख सकते हैं दोस्तों 0.5 यानी कि 0.5। अब ये मेरे हिसाब से नाव की चाल तो भाई साहब 6.5 आ गई और धारा की चाल 0.5 आ गई। अब ये कहते हैं कि नहीं भाई साहब, पानी की जो गति है यानी कि धारा का जो वेग है वो तो 1.5 है, यानी कि 0.5 से मुझे 1.5 पर पहुंचना है। तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोस्तों? 3 से गुना करनी पड़ेगी। अब मुझे ये लिंक हाथ लग गया 3, ठीक है। अब दोस्तों यह बस जब ये पता चल गया कि भाई 3 से गुना करने से बन रहा है तो इस 3 की गुना आप यहाँ से भी कर दीजिएगा। तो 3 पंचे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 छंग 18 और 1 19, ठीक है। 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी आ गई दोस्तों? शांत जल में नाव की गति, नौका का वेग और मोटर बोट का गति आ गई दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था। आई होप इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन भी एसएससी 2015 टियर 2 में हमसे पूछा गया है। एक व्यक्ति 36 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में और 48 किलोमीटर अनुकूल दिशा में 6-6 घंटे नौका चलाता है। धारा की गति क्या थी? ठीक है दोस्तों, अब बात को समझिए पहले। ये कहते हैं अनुकूल दिशा में दोस्तों जाने में कितना, 48 किलोमीटर जाने में भी इसको 6 घंटे लगे और प्रतिकूल 36 किलोमीटर जाने में भी इसको 6 घंटे लगे। दोनों के लिए 6-6 घंटे का समय। तो ऐसे में हमसे पूछ सकते हैं कि बताइए नौका का जो स्पीड है वो क्या है या धारा की गति क्या है। तो दोनों बातों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं भाई साहब ds और us की तलाश करते हैं कि भाई ds और us हमें दिया है कि नहीं दिया। तो कहते हैं एक व्यक्ति 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में उल्टे विरुद्ध कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो भाई साहब यानी कि US है, ये प्रतिकूल जाने का मतलब अप स्ट्रीम स्पीड जाने का मतलब तो US है। और वो कितना है? 36 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे लगते हैं। तो 6 छंग 36, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सी स्पीड आ गई? US की स्पीड आ गई। जब प्रतिकूल प्रवाह में धारा भी ऐसे बह रही थी और उल्टा नाव ऐसे आ रही थी, उल्टा। अब कहते हैं कि 48 किलोमीटर अनुकूल दिशा में जाने में भी 6 घंटे लगते हैं, यानी कि अब जो है दोस्तों धारा भी ऐसे बह रही है, नाव भी ऐसे ही बह रही। तो अब 48 किलोमीटर जाने में फिर से 6 घंटे लगते हैं। तो 6 8 48 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? ये ds है, ये us है। अगर हमसे नाव की बात पूछी है, नौका की पूछी है तो ds प्लस के us बटे 2, ठीक है, कर देंगे हम। तो भाई 8 6 14, 14 के बटे में 2 लाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी स्पीड आ गई? नाव की। अब बात करते हैं धारा की, पूछ रहे हैं भाई हमसे धारा की। तो वो होता है ds माइनस के us बटे 2। तो भाई साहब 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा और बटे में भी 2 करेंगे तो 2 एकम 2, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमसे पूछा था कि बताइए धारा का वेग या धारा की गति क्या है? तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो है कहीं हल्का सवाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। एक नौका की स्थिर जल में गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर दूर स्थित किसी बिंदु तक जाकर वापस आता है, उसके द्वारा लिया गया समय कितना है? ये एसएससी सीजीएल 2016 प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो चलिए करते हैं, बहुत आसान है, इसको जल्दी से समझते हैं। देखो दोस्तों ये 22.5 यानी कि 22.5 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में गया, यानी कि धारा के साथ साथ नाव गई। और दोस्तों 22.5 किलोमीटर ही ये वापस भी आए, थोड़ा सा बदलाव आया। एक जगह जब अनुकूल प्रवाह में गए तो दोस्तों दोनों की गति जुड़ी होगी, यानी कि 6 जो कि शांत जल में नौका की गति है तो वो समझो नौका की खुद की गति है। शांत जल में, स्थिर जल में अगर गति है तो उसकी खुद की गति है। तो 6 और धारा की गति कितनी? 1.5 है दोस्तों, जुड़कर हो जाएगी 7.5। समझ पा रहे हैं? अनुकूल प्रवाह की बात मैं कर रहा हूँ। प्रतिकूल प्रवाह की बात करूँ तो दोस्तों अब तो भाई साहब धारा जो है नौका की गति का विरोध करेगी, यानी कि घटेगी। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि नौका की गति है
ठीक है, उसमें से 1.5 धारा का वेग घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 4.5। ठीक है, अब देखते हैं समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये कौन सी, ये दोस्तों अनुकूल सापेक्ष चाल है, ये प्रतिकूल सापेक्ष चाल है। ठीक, अब देखते हैं 1 अंक बाद दशमलव से 1 अंक बाद दशमलव कटा, 1 अंक बाद दशमलव से 1 अंक बाद। अब ये 225/75 जो कि 3 बार कटता है, 3 घंटे का समय यहाँ है प्लस। अब दोस्तों ये कितना है 225/45, 45 चौका 80 और 45 पंजे 225, ये 5 बार कटा है, 5 घंटे। तो कितने घंटे का समय लगेगा, टोटल 8 घंटे का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये एसएससी टियर 2 2010 में हमसे पूछा गया है। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव लेकर जाता है तथा उसी दूरी को वापस आने में उसे 10 मिनट लगते हैं। उसकी चाल तथा धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों समझते हैं इस बात को, ये दूरी दी है ना 3/4 किलोमीटर, इससे कंफ्यूज ना हो, दूरी कांस्टेंट है, मतलब जितनी दूरी वो गया है उतनी ही दूरी वो वापस आया है, दूरी का कोई रोल नहीं है। 3/4 किलोमीटर की इसमें कोई वैल्यू हमने कंसीडर नहीं करनी। तो दोस्तों चलिए हमने ऐसे लगानी है भाई, ठीक, ऐसे तीर बनाएंगे और एक तीर नीचे को बनाएंगे, एक तीर ऊपर को बनाएंगे। ये ऊपर को तीर बनाए दोस्तों, ये यूएस को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे को जो बनाया वो डीएस को शो करता है। ये बात अच्छे से आप जान चुके। तो कहते हैं धारा के विपरीत 15 मिनट लगते हैं। जब धारा के विपरीत दोस्तों ये जा रहा हो तब कितने लगेंगे 15 मिनट, और कह रहे हैं कि उसी दूरी को वापस आने में इसको कितने समय लग रहा है, 10 मिनट समय लग रहा है। अब दोस्तों यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि भाई जो समय का जो अनुपात है जो हमने लिखा है यहाँ, वास्तव में वो 2:3 है। 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। अब जब समय का अनुपात 2:3 है तो दोस्तों चाल का अनुपात 3:2 होगा। आप सब जानते हैं जो समय का अनुपात होता है उसके उल्टे जो होता है वो चाल का अनुपात होता है। अब भाई साहब ds की वैल्यू 3 है, us की वैल्यू 2 है। अब हमें नाव की चाल अगर ज्ञात करनी है तो ds + us/2 करना पड़ेगा, मतलब 3 और 2 5/2 करना पड़ेगा। और अगर भाई साहब हमें धारा की चाहिए, धारा की, तो ds में से us करो, घटाओ, ds - us/2, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा और 1/2, 2 से 2 कटा, कितना है दोस्तों 5:1। यही हमसे पूछा था। ठीक, इस सवाल को कराने का पर्पज केवल इतना सा कि आप एग्जाम में इस तरीके की अगर दूरी दी हो तो वहां से कंफ्यूज ना हो। इसको दोस्तों हमें लेकर नहीं चलना, दूरी कांस्टेंट हो तो बस ऐसे ही करके और कुछ ही सेकंड में आप अपने सवाल के जवाब दे सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव 6 घंटे में 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 28 किलोमीटर अनुकूल दिशा में जाती है। वह 6 घंटे 30 मिनट में 30 किलोमीटर प्रतिकूल और 21 किलोमीटर अनुकूल जाती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। दूसरी क्लास में भी दोस्तों हमने इसके जैसे क्वेश्चंस को किया है। चलिए एक और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले 2 दोस्तों एरो बनाएंगे आप, एक प्रतिकूल प्रवाह को दर्शाता है, एक अनुकूल प्रवाह को दर्शाता है। तो कहते हैं 6 घंटे में 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो भाई साहब आप 24 यहाँ रखेंगे। 28 किलोमीटर अनुकूल, तो 28 किलोमीटर आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, अनुकूल प्रवाह में। और कितने घंटे का समय लगता है, 6 घंटे का समय। ठीक, एक बार फिर से लिखें, 2 शर्त हैं, 2 बार लिखेंगे इसको हम। कहते हैं वह 6 घंटे 30 मिनट में 30 किलोमीटर प्रतिकूल, तो 30 आप यहाँ लिख लें, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आगे इधर उधर तीर के। फिर कहते हैं 21 किलोमीटर अनुकूल, दोस्तों 21 किलोमीटर आपने यहाँ रख लिया। और इस पूरी घटना में दोस्तों कितना समय लगता है, 6 घंटे 30 मिनट, यानी कि 13/2। समझ पा रहे हैं आप जल्दी से, क्योंकि 6 घंटे 30 मिनट का मतलब होगा दोस्तों 60 से भाग दे, एक घंटे में बनाएंगे 1/2 और 2 6 12 और 1 13/2। ये हमें जल्दी करना होता है ये काम। चलिए समझते हैं। अब भाई साहब होगा क्या, जब तक ये समय आपको पूर्णांक नहीं बनाएंगे, आप इसको बटे में पॉइंटों में नहीं लेना, ठीक है, तब तक इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो आप इस समीकरण नंबर 1 लिखिए, समीकरण नंबर 2 लिखिए। आप दोस्तों समीकरण नंबर 1 और 2 को किससे गुना कर दें, 2 से गुना कर दें। किससे, 2 से, क्योंकि हाँ जिससे भी करेंगे वो दोनों समीकरणों को करना पड़ेगा, इस पहली शर्त को भी और दूसरी शर्त को भी। तो कैसे बन जाएगा दोस्तों क्वेश्चन हमारा, इधर की साइड लिखते हैं, ये एरो का निशान ऐसे ही है और ये भी ऐसे ही है। अब ठीक है, समय देखते हैं अब। तो भाई क्या होगा, 28 दूनी 56 और ये कितना होगा, 24 दूनी 48
और बराबर 12 घंटे। ठीक है, यहाँ पर भी देखिएगा दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, यही तो मकसद है 2 से गुना करने का। तो 2 से गुना करेंगे 21 दूनी 42 और दोस्तों 2 से गुना करेंगे 30 को 60 आएगा और यहाँ पर प्लस का निशान, यहाँ पर प्लस का और बराबर कितना 13। अब दोस्तों हालांकि ये क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, इसको डिटेल में हमने दूसरी क्लास में समझा है, तो इसलिए दूसरी क्लास को देखना आपको बहुत ज़रूरी बनता है। प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिएगा, 3 तो क्लास ही हैं इसमें। तो दोस्तों ds फाइंड करना हमने, यहाँ से हमें ds मिलेगा और यहाँ से हमें us मिलेगा। ठीक, अब हम दोस्तों एक्स वाई तो मान नहीं सकते ना, चल बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत लेंथी। हमने एक ऐसी संख्या काट देनी है, ऐसी संख्या लेनी है दोस्तों जो 42 और 56 को काट सकती हो, और एक संख्या फिर से लेनी है जो 48 और 60 को काट सकती हो। हाँ, एक शर्त है, इन दोनों टाइम का जोड़ 12 होना चाहिए और इन दोनों समय का जोड़ 13 होना चाहिए। तो समझते हैं। तो दोस्तों कौन से टेबल से नज़र आ रहा है? 14 के। तो हमने लिख लिया भाई साहब 14 चौका 56 4 बार और 14 तिया 42, 3 घंटे का समय। ठीक, ले रहे हैं, हो सकता है हमने 14 गलत ले लिया, क्या पता हमें 7 लेना पड़ता है, हम ट्रायल ले रहे हैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ कर रहे हैं। फिर देखेंगे दोस्तों यहाँ से कौन सी टेबल से काटें भाई, 8 के पहाड़े से काट लें या 4 के पहाड़े से काट लें। अब 6 से देखिएगा, तो 6 से काटेंगे दोस्तों 6 8 48 और 6 से काटेंगे तो 6 दाई 60। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि भाई 4 घंटे यहाँ लगे ds के लिए और 8 घंटे US का समय, तो 4 और 8 12 घंटे का समय है। हाँ, पहली बात पूरी हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरे बार भी देखिए 3 घंटे यहाँ लगे, 10 घंटे यहाँ लगे दोस्तों, ऊपर की ओर विपरीत जाने में और अनुकूल जाने में 3 घंटे, तो दोनों जुड़ के 13 घंटे हो गए। हाँ बिल्कुल शर्त हो गई। इट मीन्स जो हमने अब सोचा है कि भाई ds की वैल्यू कितनी है, वो 14 है और US की वैल्यू कितनी है दोस्तों, कितनी है, 6 है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ds और US हमारे पास आ गए, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर बात नाव की करता है तो कैसे करते हैं हम, ds प्लस के US बटे 2, दोनों को जोड़ो और इनको आधा कर दो। तो दोस्तों कितना होता है, अब हम देख रहे हैं 14 और 6 20 और 20 के बटे में 2 करेंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो नाव की गति हमने निकाल ली। अगर धारा की बात कर रहे होते दोस्तों तो दोनों का अंतर बटे 2, भाई हम देख रहे हैं 14 में से 6 गया, 8 बचा और 8 के बटे में भी 2 करोगे तो कितना आएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि इस चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाया। आप किसी भी बुक से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और मैं समझता हूँ आप 95% क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन तो किसी बुक में आपको ऐसा मिल सकता है जो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है SD यादव से, राकेश यादव सर की बुक से भी, किरण से, RS अग्रवाल से और भी अलग अलग बुकों से, कि मुझे सभी क्वेश्चन अच्छे उठा लिए जाएं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सामने से होकर गुजर जाएं दोस्तों, और कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी एग्जाम में आपको ना रह जाए। तो चलिएगा दोस्तों, अब मैं आपको एक नई क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलता हूं। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा और यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों में वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।